साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय सैनिकों के विषय में। यदि आप भारतीय सैनिक हैं, रिटायर्ड हैं या सैनिक परिवार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये जानकारी फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। आप सभी का स्वागत है उस नए अपडेट के साथ जिसका इंतजार हमारे देश के लाखों सैनिकों, पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों को था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रस्ताव की जो भारतीय सेना के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच सेना की तरफ से जो 14 प्रमुख सिफारिशें तैयार की गई हैं, उनमें से एक बेहद अहम सिफारिश पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और वो है डायरेक्ट एंट्री जेसीओ, यानी भारतीय सेना में सीधे तौर पर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स जेसीओ की नियुक्ति का प्रस्ताव। दोस्तों, ये विषय सिर्फ फौजियों के प्रमोशन या पदों से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये उस पूरे ढांचे को छूता है जिस पर भारतीय सेना की परंपरा, नेतृत्व और अनुशासन की नींव टिकी है। इसलिए आज की ये जानकारी बेहद जरूरी है, चाहे आप वर्तमान में ड्यूटी कर रहे जवान हों, रिटायर्ड पेंशनर हों या किसी सैनिक परिवार से जुड़े हों, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रस्ताव आपके हितों, पदोन्नति और अवसरों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 8वां वेतन आयोग 8 सेंट्रल पे कमीशन अब औपचारिक रूप से घोषित हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह आयोग हर बार कुछ बड़े बदलाव लाता है और इस बार सेना की ओर से जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वे कई मायनों में ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। सेना की पे कमीशन सेल ने कुल 14 बड़े सुझाव केंद्र सरकार को सौंपे हैं। इनमें से 6 पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है, जैसे एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, लीव एंड कैशमेंट, एमएससीपी, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन और स्किल बैंक सिस्टम। अब बारी है उस 7वें प्रस्ताव की जो चर्चा में तो है ही, लेकिन सैनिकों के प्रमोशन पर इसका सीधा और गहरा असर हो सकता है। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट एंट्री जेसीओ प्रस्ताव आखिर है क्या। भारतीय सेना का यह सुझाव कहता है कि सेना में मौजूद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसरों जेसीओ की कुल संख्या का लगभग 5% हिस्सा अब डायरेक्ट भर्ती के जरिए भरा जाए। यानी जहां पहले जेसीओ पद तक पहुंचने के लिए किसी सैनिक को वर्षों की सर्विस, अनुभव और प्रमोशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, अब एक नया रास्ता खोला जाएगा जिसमें योग्य, शिक्षित और एसएसबी में रिकमेंड हुए लेकिन मेरिट लिस्ट शामिल ना हो पाए उम्मीदवारों को सीधे जेसीओ के रूप में शामिल किया जाएगा। अब सवाल उठता है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? दोस्तों, आज का युद्ध पारंपरिक युद्ध नहीं रहा, ये तकनीकी, डिजिटल और नेटवर्क आधारित लड़ाई बन चुका है। सेना को अब ऐसे जवानों और लीडर्स की आवश्यकता है जो फिजिकली तो फिट हो ही, साथ ही टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, साइबर नेटवर्क और आधुनिक सिस्टम को भी बखूबी समझते हैं। दूसरी ओर अधिकारियों की कमी सेना के भीतर एक पुरानी समस्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के जरिए ये कमी पूरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षा से कम रही। ऐसे में अब ये नया रास्ता खोजा गया, डायरेक्ट जेसीओ एंट्री, जो इस गैप को भरने में मदद कर सकता है। उद्देश्य क्या है इस प्रस्ताव का? 1. अधिकारियों की कमी को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नेतृत्व से भरना। 2. उन उम्मीदवारों को मौका देना जो एसएसबी में योग्य साबित हुए लेकिन मेरिट में ना आ सके। 3. सेना में युवाओं को नेतृत्व स्तर पर लाने की नई व्यवस्था बनाना। 4. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ नेतृत्व ढांचे को मजबूत करना। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, इससे जवानों के प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर 5% जेसीओ पद डायरेक्ट एंट्री से भरे जाते हैं तो मौजूदा सैनिकों के लिए प्रमोशन की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि जो वैकेंसी पहले अंदर से प्रमोट होकर भरी जाती थी, अब उनमें कुछ सीटें डायरेक्ट एंट्री वालों को मिलेंगी। इसका असर उन जवानों पर पड़ेगा जो वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सेना के अनुसार ये असर स्थायी नहीं होगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा और इससे अधिकारियों की कमी दूर होती दिखी तो प्रमोशन की गति को संतुलित करने के लिए आगे चलकर कुछ नई कैटेगरीज या अतिरिक्त वैकेंसी भी जोड़ी जा सकती हैं। अब देखें इस व्यवस्था की संभावित चुनौतियां क्या होंगी। 1. मानसिकता में बदलाव की चुनौती, चेंजिंग माइंडसेट। जब कोई सैनिक 15-20 साल की सर्विस के बाद जेसीओ बनता है तो वो जमीन से जुड़ा अनुभव लेकर आता है। वहीं डायरेक्ट एंट्री वाला उम्मीदवार सीधे नेतृत्व के स्तर पर आएगा। दोनों के बीच तालमेल और आपसी सामंजस्य एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 2. प्रशिक्षण में असमानता, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। एक और फील्ड एक्सपीरियंस वाले जेको होंगे तो दूसरी ओर क्लासरूम ट्रेनिंग से आए हुए नए जेसीओ।
इन दोनों के बीच कार्यशैली में फर्क रहेगा। 3. वर्ग और रेजिमेंटल संरचना पर असर, रेजिमेंटल कॉम्पोजिशन इम्पैक्ट। भारतीय सेना की खासियत है कि हर रेजिमेंट की अपनी परंपरा और जातीय संरचना होती है, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इत्यादि। डायरेक्ट एंट्री में यदि उम्मीदवार किसी और समुदाय से आता है तो यह रेजिमेंटल परंपराओं पर असर डाल सकता है। 4. कमीशन ना मिलने पर ठहराव, करियर स्टैग्नेशन। माइनस प्रस्ताव में कहा गया है कि डायरेक्ट जेसीओ को 8 वर्ष की सेवा के बाद कमीशन का अवसर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह एसएसबी पास नहीं कर पाया तो उसे उसी पद पर बने रहना होगा या उसके करियर में ठहराव ला सकता है। अब समझते हैं कि यह प्रस्ताव कैसे लागू किया जाएगा। सेना की पे कमीशन सेल के अनुसार यह योजना 5 वर्षों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाती। अब समझते हैं कि यह प्रस्ताव कैसे लागू किया जाएगा। सेना की पे कमीशन सेल के अनुसार यह योजना 5 वर्षों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी। पहले चरण में सीमित संख्या में डायरेक्ट जीसीओ की भर्ती होगी। फिर 5 साल बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इससे अधिकारियों की कमी पूरी हुई, क्या प्रमोशन सिस्टम पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ा और क्या ट्रेनिंग व अनुशासन के स्तर पर कोई बदलाव आया। अगर नतीजे सकारात्मक रहे तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है, वरना इसमें सुधार और बदलाव किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ संभावित फायदे की। सेना को मिलेंगे उच्च शिक्षित, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा लीडर। अधिकारियों की कमी को जल्दी दूर किया जा सकेगा। नई सोच और नई ऊर्जा सेना के निचले नेतृत्व स्तर तक पहुंचेगी। ग्रेजुएट युवा वर्ग को सेना में एक नया करियर अवसर मिलेगा। सेना की कार्यकुशलता और तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, हर नीति के 2 पहलू होते हैं, एक जो सामने दिखता है और एक जो समय के साथ स्पष्ट होता है। डायरेक्ट जेसीओ योजना भी कुछ वैसी ही है। पहली नजर में ये आधुनिक सेना की आवश्यकता लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके साथ कई संवेदनशील पहलू जुड़े हैं, जैसे रेजिमेंटल परंपरा, अनुशासन की निरंतरता और सैनिकों की भावनाएं जो अपनी मेहनत और सर्विस से प्रमोशन पाते आए हैं। सेना के अंदर यह चर्चा भी चल रही है कि क्या इससे पारंपरिक कमांड स्ट्रक्चर प्रभावित होगा या नहीं। कई अनुभवी अधिकारी मानते हैं कि अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह सेना को और अधिक सक्षम बना सकता है, लेकिन अगर इसमें जल्दबाजी हुई या ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज किया गया तो प्रमोशन असंतुलन, मनोबल में गिरावट और प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, आज का युवा वर्ग ग्रेजुएट, तकनीकी रूप से सक्षम, आत्मविश्वासी और डिजिटल युग से जुड़ा है। अगर इस वर्ग को सेना में नेतृत्व स्तर पर अवसर मिले तो निश्चित रूप से सेना को फायदा होगा, लेकिन उसी समय हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो सैनिक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रमोशन और सम्मान पर कोई आंच न आए। यही कारण है कि यह योजना ट्रायल बेसिस पर लाई जा रही है, ताकि हर पहलू को परखा जा सके, फिर उसे स्थायी रूप से अपनाया जाए। दोस्तों, हाल के सैन्य अभियानों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशनों ने यह दिखाया है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि तकनीकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक निर्णय क्षमता ही निर्णायक होती है। इसलिए सेना में ऐसी नई सोच वाले युवाओं का आना भविष्य की आवश्यकता है। अब एक और बड़ा पहलू, पेंशन और वेतन पर इसका असर। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो डायरेक्ट जेसीओ की नियुक्ति और उनके कमीशन मिलने की प्रक्रिया वेतन संरचना में नया आयाम जोड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री से आने वाले जेसीओ का वेतन, भत्ता और एमएसपी मौजूदा पदोन्नत जेसीओ से थोड़ा भिन्न हो सकता है। इसलिए पे कमीशन को इन सभी तत्वों को संतुलित रूप से जोड़ना होगा। पेंशनर समुदाय भी इस बदलाव पर नजर रखे हुए है, क्योंकि भविष्य में पेंशन कैलकुलेशन का आधार भी इससे प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, यह पूरी योजना भारतीय सेना की सोच में एक बड़ा परिवर्तन है। जहां पहले नेतृत्व का मार्ग केवल अनुभव और समय के आधार पर तय होता था, अब उसमें शिक्षा, तकनीकी दक्षता और मेरिट को भी शामिल किया जा रहा है। अगर यह संतुलन सफल रहा तो यह भारतीय सशस्त्र बलों को नई दिशा दे सकता है। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर